नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एपिस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना ये देश के लिए दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी स्वेच्छा से या तो रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए या फिर पीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर जिन जिन लोगों का नाम एपिस्टीन फाइल में आया है उन सभी पर कोई न कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, कल ही मैंने आप लोगों को खबर दिखाई थी जहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की जा चुकी है कि भाई एक्शन लीजिए, स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यह देश के लिए दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम एपिस्टीन फाइल में आ गया है, यानी कि जघन्य अपराध में आ गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी विपक्षी नेता का नाम सामने आता तो यह मोदी सरकार और यह गोदी मीडिया अब तक तहलका मचा देती, अब तक ना जाने क्या से क्या हो जाता, अब तक जांच बैठ जाती और उस नेता को उठाकर जेल में डाल दिया जाता। लेकिन नाम आया है किसका? फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों का। अनिल अंबानी का नाम आया है, नाम आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हरदीप सिंह पुरी का, लगभग 5 से 6 लोगों का नाम आया है जो कि देश की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पर कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हिसाब से मतलब जांच के नाम पर चुप्पी साध ली है कि जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जांच हो जाएगी तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। और अभी हाल ही में कल ही एक रिपोर्ट सामने आई कि भारतीय महिलाओं को भी एपिस्टीन यूज करता था। हैरान करने वाली बात है, सिर्फ भारत के मर्दों का नाम नहीं बल्कि महिलाओं का भी नाम आया है। यानी कि एक हिसाब से लड़कियों को यहां से भी किडनैप किया जाता था और एपिस्टीन उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, रेप करता था, यानी कि जघन्य अपराध को अंजाम देता था। नाम सामने आ गया, इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। लेकिन अब मामला कहां? सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को नोटिस जारी करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोर्ट में हाजिर करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहेगा कि भैया जांच कराइए? क्योंकि भाई ऐसे दुर्दांत अपराधी के साथ नाम आया है आप लोगों का, जिसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर यूएई में एक कारोबारी का इस्तीफा हो गया है। यूएई में जनता सड़कों पर उतरी और वहां के कारोबारी, बहुत बड़े कारोबारी, उद्योगपति, अरबपति, उनका इस्तीफा हो चुका है। यूएई के सुल्तान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन भारत में बैठे इन लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। अनिल अंबानी का नाम आया, कई बार चैट भी सामने आई, हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, मोदी का नाम आया, लेकिन हां, नाम आया तो जरूर है, लेकिन किसी अपराध में नाम नहीं आया है कि इन्होंने कुछ अपराध किया है। बस बातचीत में नाम आया है, लेकिन नाम आया तो है। अब जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे होंगे, लेकिन अब परतें खुल ही नहीं रही हैं। मांग की जा रही कि एपिस्टीन फाइल पूरी तरीके से पब्लिश कर दी जाए, उसका कुछ ही अंश नहीं बल्कि पूरी फाइल पब्लिश कर दी जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि असली मामला क्या है। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक कोई जांच भी नहीं बैठाई जा रही है। देखिए, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एपिस्टीन फाइल्स केस, कहा भारतीय नेताओं की जांच कीजिए। यह मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि भारतीय नेताओं की जांच कीजिए, जिन जिन लोगों का नाम आया है उनके पीछे जांच टीम गठित कर दीजिए, वो जांच टीम मामले की जांच करे। लिखा भी है, एपिस्टीन फाइल से जुड़े कथित दस्तावेजों के आधार पर मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक पत्र याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वो इस पूरे प्रकरण की निगरानी में जांच कराए। याचिका में दावा किया गया है कि इन फाइलों में कुछ भारतीय सार्वजनिक हस्तियों के नाम भी कथित रूप से शामिल हैं। तो याचिकाकर्ता ने मांग की कि जांच कीजिए, जांच टीम का गठन कीजिए, क्योंकि भारत के कुछ बड़े नेताओं का नाम एपिस्टीन फाइल में आया है। देखिए, लिखा भी है, एपिस्टीन फाइल से जुड़ा मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक पत्र याचिका के जरिए अदालत से मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग से जारी कथित दस्तावेजों पर आधारित है, जिन्हें जेफरी एपिस्टीन फाइल्स कहा गया है। ये दस्तावेज दिवंगत जेफरी एपिस्टीन से जुड़े बताए जाते हैं। याचिका में दावा किया गया है कि इन फाइलों में ईमेल, संपर्क सूचियां,
उड़ान लोग और अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं। इन रिकॉर्ड में कुछ भारतीय सार्वजनिक हस्तियों के नाम कथित रूप से सामने आने की बात कही गई है। और याचिकाकर्ता ने यह मांग भी की है कि संविधान के अनुच्छेद 32, 129 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय या विशेष समिति गठित की जाए जो इन रिपोर्टों और आरोपों की सत्यता की जांच कर सके। याचिका में यह भी मांग की गई है कि कथित बैठकों और संपर्कों के आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। इसके साथ ही विशेष रूप से हरदीप सिंह पुरी के संदर्भ में प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पद से हटाने जैसे निर्देश देने की अपील दी गई है। तो यहां पर देखिए ये मांग की गई है कि हरदीप सिंह पुरी को पद से हटा दिया जाए, उन्हें सरकार से हटा दिया जाए, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी कहीं न कहीं सरकार के लिए दलाली करते थे। हरदीप सिंह पुरी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एपिस्टीन की सारी सूचना देते थे। अब ये मांग कर दी गई है। अब देखना यह है कि क्या भारत में भी कोई विकेट गिरेगा, क्योंकि यूएई में विकेट गिर गया है। देखिए लिखा भी है यहां पर, देखिए एपिस्टीन फाइल में नाम आने के बाद यूएई में हंगामा, कारोबारी ने दिया है इस्तीफा। देख लीजिए, एक कारोबारी जिनका नाम सुल्तान अहमद बिन सुलाइम है, ये डीपी वर्ल्ड के प्रमुख थे और इनका इस्तीफा हो गया है। जरा सोचिए, इनका इस्तीफा हो गया है। तो जब यूएई में इस्तीफा हुआ है तो भारत में इस्तीफा क्यों ना हो। लिखा भी है एपिस्टीन फाइल में नाम आने के बाद यूएई में हंगामा, कारोबारी ने दिया इस्तीफा। लिखा भी है सुल्तान अहमद बिन सुलाइम डीपी वर्ल्ड के प्रमुख थे, जो दुनिया भर के बंदरगाहों का प्रबंधन करने वाली एक विशाल लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो बात है दोस्तों कि लॉजिस्टिक कंपनी में, बंदरगाहों के प्रबंधन करने वाली लॉजिस्टिक बड़ी कंपनी में ये काम करते थे। बड़े पावरफुल, बहुत अमीर, अरबपति हैं, कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं। इनका नाम एपिस्टीन के साथ आया, यानी एपिस्टीन के साथ खाना बनाते दिखे, एपिस्टीन के साथ इनके बड़े गहरे रिश्ते हैं। इसी के आधार पर यूएई में जबरदस्त बवाल हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद सुल्तान अहमद बिन सुलाइम को इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि इन्हें अपने बिजनेस से हटना पड़ा और कंपनी ने इनको बाहर कर दिया। तो क्या भारत में जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, अडानी अंबानी के जो शेयर हैं, जो उनके अधिकार हैं, क्या कब्जा मुक्त कराएगी मोदी सरकार? अब दोस्तों, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील तो की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा भी या फिर नहीं, यह भी सबसे बड़ा संशय है। सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ जा पाएगा? तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।